नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बदरपुर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष मुकेश प्रधान जी और उनके साथ देवी सिंह जी ने गरीबों को राशन वितरण कर रहे हैं। मोदी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ सिलेंडर भी वितरण कर रहे हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि कोई घर भूखा ना रहे और कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से 1-1.5 महीने से रसोई चल रही है और हमारे गैस का काम चल रहा है और समाज सेवा जो भी हम राशन की है, हर चीज़ की है, मदद कर रहे हैं। और कूपन वगैरह हैं जो हम भरवा रहे हैं। जो बहन जी कह रही है हमारा कूपन आ ही नहीं रहा जी। आओ बहन जी आओ। आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? जी वो तो पता ही नहीं रहा आम पार्टी के कहाँ पर है। आम पार्टी के लिए कि कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा और हमारे मुख्यमंत्री जी हो तो सो ही गए कि कोरोना ना हो जाए। क्या लग रहा है जो काम किया जा रहा है मुकेश प्रधान जी के नेतृत्व में? हमें नहीं मिला राशन। हमें तो इतने साल क्या नाम इतने 3 महीने होते आ रहे हैं, हमें एक दफ़ा भी राशन नहीं मिला। और क्या नाम है कूपन भरा वो भी फेल कर दिया। नहीं हमारे पास मैसेज आया ना कुछ आया। एक ये सिलेंडर मिला हमें, इनका धन्यवाद है जो सिलेंडर मिला। हमें कुछ नहीं मिला ना। 3 दफ़ा हमने वो भरवा लिया, एक दफ़ा भी राशन नहीं मिला, ना खाने को मिला। नमस्कार जी, मैं बदरपुर से हूँ और बीजेपी पार्टी में थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करती हूँ, लेकिन आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रधान है, बहुत ज़्यादा आम आदमी के प्रधान बने पड़े हैं। उन लोगों ने गरीबों आदमी के धज्जियाँ उड़ा रखे हैं। ये बैठे केजरीवाल साहब खुलवा दिए, इन्होंने दारू के ठेका खुलवा दिए। यहाँ तिजोरी वाले दारू के ठेका में 4-4, 10-10 पेटी ले जाते हैं और यही केजरीवाल बोलते हैं कि पब्लिक गरीब कहाँ से है। अरे दारू ठेका खोलने वाले पहले दारू का ठेका बंद करके देश में घूम के तो देखो, गली गली जाके देखो पब्लिक के साथ क्या हो रहे, भूखे मर रहे हैं। मुकेश प्रधान जी हैं बेचारा, मोदी रसोई चला रहे, कुछ कच्चे राशन दे रहे, कुछ गरीब आदमी के मदद कर रहे, सिलेंडर दे रहे। इसके बहुत बहुत मेहरबानी है कि चाहे जहाँ से भी हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सपोर्ट करके गरीब आदमी के मदद कर रहे हैं। 1 महीना 1.5 महीना होते जा रहा, हमने कूपन भरे, बोल रहा है सर्वे डाउन है, सर्वे डाउन है। अभी तक हमारे कूपन नहीं आया। मेरी 4 बेटियाँ हैं, मैं हूँ, मेरे 5 माँ बेटी के कूपन भरा है। अभी तक हमारे ना राशन मिला है, ना कूपन में आया है और नहीं कुछ। आज मेरे को मुकेश प्रधान जी फ़ोन किया है कि सिलेंडर के लिए, तो वहाँ से आई हूँ, बहुत दूर है कि हम खाना भी लेने आए तो गौतमपुरी हमें पुलिस वाला आने नहीं देता खाना लेने के लिए। हम बच्चे लेकर के घरों में बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर केजरीवाल का ऐसा हो तो अपने कोठी से निकल के मेरे घरों में आके देखो कि हमारे घरों में क्या स्थिति है, हम लोगों की क्या स्थिति बनी पड़ी है। सारे किराएदार परेशान है, विधवा लोग परेशान है, विकलांग परेशान है। सर बिजली जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। जो राशन बंटवा रहे हैं और अपनी तरफ से जो भी खाना पीने का जो भी इंतजाम करवा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और हमारे मुकेश प्रधान जी हैं जो गौतमपुरी से वार्ड से हैं, जो कि इन्हें 1 महीने से खाना चला रहे हैं और रसोई का गैस वैस ये भी भराने की पूरे लगे पड़े मेहनत से। पर मुझे केजरीवाल जी के लिए ये कहना है कि मुकेश प्रधान जी के साथ साथ देवी सिंह जी भी लगे हुए हैं। हाँ जी, देवी सिंह जी भी लगे हैं। पर कहने का मतलब मेरा ये है, जो केजरीवाल जी ने जो राशन का बांटा हुआ है, मैंने 1.5 महीने से ई कूपन की तैयारी करी है, वो अभी तक ई कूपन नहीं आया। मेरे घर वाले कहते हैं कि राशन ले, मैं राशन लेने जाता हूँ तो राशन की दुकानें बंद रहती है 2-2 महीने तक। मैं कल भी गया, परसों भी गया, वही मना करते हैं कि राशन की दुकान कल खुलेगी, परसों खुलेगी, वो आज तक नहीं खुली हुई है। मेरे चक्कर में ये मैं कई बार ट्राई किया है। मेरे गली वाले हैं, उनके मैं ई कूपन भरता हूँ, तो उनका भी कहने का मतलब ये है हम लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। तो रामवीर सिंह जी जो हमारे घरों के गलियों में सैनिटाइजर भी कराते हैं, बीच में भी आए थे, कुछ सैनिटाइजर कराते हुए आए थे, बहुत बढ़िया काम किया। और मैं इनके क्या कहना है अंकल कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, पहले दिन से ही लगे पड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी मदद करते हैं। बाकी मुझे तो मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है, ठीक है। और मेरी घरवाली का एक्सीडेंट हो गया है, 4 साल हो गए, वो कुछ काम नहीं कर पाती है, ठीक है। वो घर में ही रहती है, बाकी एक कमाने वाला है, 3-4 हैं खाने वाले। लॉकडाउन लगा हुआ है, जब से हम मोदी रसोई चालू किया गौतमपुरी में वो चल रही है। इसके बाद हम सिलेंडर की सेवा दे रहे हैं, पर कच्चा राशन जो भी कोई हमसे बोल रहा है, जैसी सेवा दे रहे हैं हम कर ही रहे हैं।
आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। मैं केजरीवाल साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से लॉकडाउन चालू करा था तो उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का घर नहीं बैठेगा, अपने घर के 5 घरों में, अगल बगल के 5 घरों में खाना देगा या अपने यहाँ कोई ऐसा सिस्टम करा ले। तो हमने उसके ब्याह पे ये आज से 2 महीने पहले, पौने 2 महीने पहले मोदी रसोई का निर्माण करा था अपने बाढ़ 95 बदरपुर में, गौतमपुरी में मोदी रसोई, जिससे लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम खाना खिला चुके हैं। और अब हम ये गैस सिलेंडर, जो लोग 2 महीने हो गए लॉकडाउन से, लोगों की नौकरी नहीं रही, ऑफिस बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, काम, जो लोग कुछ ऐसे जहां पहुंच इलाके थे तो वहां पे हमारी माताएं बहनें काम करने जाती थी तो उनको अर्निंग होती थी, तो वो अर्निंग बंद हो गई, आदमी की नौकरी बंद हो गई, पैसा कोई नहीं देता है क्योंकि सब बोल देते हैं लेकिन रुपया कोई नहीं देता है। तो अब उनके पास रुपया भी नहीं रहा, तो जो थोड़ा बहुत आज दिया हुआ है लोगों ने, तो उसके अगर कहीं से राशन की दुकान से राशन मिल जाता है तो उनके पास अब खाने के लिए जब पैसे नहीं बचे हैं तो गैस कहाँ से भराएंगे, कहाँ से गैस बुक करा के भर पाएंगे। तो हमने और ये देवी सिंह भाई साहब ने, दोनों ने निर्णय करा कि हम हर रोज नित्य प्रति कम से कम ऐसे 50 लोगों की, गरीब लोगों का चूल्हा जलवाएंगे जिनके यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है, बुक नहीं करा सकते, पैसा नहीं है, तो वो सेवा हम उसको सिलेंडर यहाँ मंगा के और उनके सिलेंडर में गैस भरवा के वो सेवा हम दे रहे हैं और देते चले आ रहे हैं। केजरीवाल साहब ने सिर्फ झूठ के अलावा कुछ भी नहीं करा था। आपने एक सिंगल आदमी को वो पेंशन तो आप दे ही रहे थे, वो तो हक है उनका, उनकी पेंशन देने के अलावा किसी एक बंदे के यहाँ आपने पैसा डलाया हो किसी के खाते में, आपने 5-5 हज़ार की घोषणा करी थी, वो आपकी झूठी साबित हुई। क्योंकि आप एक ऐसे बंदे हो कि आपने क्या करा कि जितने ड्राइवर थे तो ड्राइवरों का जो बैच वाला है, बैच वाले मुश्किल से 10% है 100 में, आपने 90% तो आउट कर दिए, 90% वैसे ही निकाल दिए। 10% के में आप भिजवा के ये साबित करना चाहते हो कि हमने ड्राइवरों को पैसा दे दिया। ड्राइवर रो रहे हैं, ड्राइवर के बच्चे भूखों मर रहे हैं, ड्राइवरों के पास पैसे नहीं है। बहुत लोगों के पास ड्राइवरी करने का पैसा है, उनका बैच नहीं है। जो कोठी में काम करता है वो बैच क्यों बनवाएगा? जो छोटी मोटी बैसी काम कर रहा है, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, छोटा मोटा हाथी चला रहा है, वो बैच क्यों बनवाएगा? तो आपने वो निगेटिव कर दिए। आपने अफवाह फैलवा के 4-5 करोड़ दिल्ली से बाहर प्रवासी भेज दिए। अब आप अपने घरों में बैठे हो, आपकी पूरी कैबिनेट बैठी है, आपके पूरे वॉलंटियर बैठे हुए हैं, ये सारे सो गए केजरीवाल साहब आपके साथ साथ, कहाँ चले गए? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनकी पूरी ब्रिगेड सो गई। तो भाइयों, ये आपका धन मोदी जी गरीबों में बांट रहे हैं, ये गरीबों के लिए जा रहे हैं, ये उनके लिए जा रहे हैं जो रोड पे पड़े हैं, भूखे हैं, बिलक रहे हैं, जिनका चूल्हा नहीं जल रहा है। मैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का आदेश है, रामवीर बिधूड़ी जी का, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग लगे पड़े हैं। कोई कार्यकर्ता, 5 वार्ड के मंडल अध्यक्ष बदरपुर के, सब अपने कार्यकर्ताओं समेत मेरी पूरी टीम, कोई कार्यकर्ता घर नहीं बैठा है, कोई ई कूपन भरवा रहा है, कोई राशन बांट रहा है, कोई खाना मोदी रसोई से ले जाके घर घर में बांट रहा है, और हम गैस बांट रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हम लोगों को किसी भी कीमत पर मरते नहीं देख सकते। विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं आप? विपक्ष आज सिर्फ सो रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। एक सिंगल आदमी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मेरे को दिखाई दे जाए सड़कों पे खाना बांटते, राशन बांटते, तो मैं मान जाऊं। केजरीवाल साहब से बार बार कह रहा हूं कि आपने लोगों को दूध की बजाय दारू दे दी, ठेका खोल दिया आपने, ठेका। अरे ठेका तो आप पी लो ना बाबू भाई साहब। केजरीवाल साहब, जितनी पीटी मंगानी हो आप मंगा लो, लोगों को राशन की ज़रूरत है, लोगों को ई कूपन आपने रखा है ना। अरे कैसी घटिया मानसिकता करते हो आप राजनीति। आप तो बड़े ज्ञानी बनते थे, कहाँ ज्ञान आपका गायब हो गया। आप जो टीटीसी की बसें खड़ी हुई हैं उनमें आप वॉलेंटियर रखते, उनमें आप सभी लोगों के, समाज के प्रबुद्ध लोगों को रखते, और हर पुनर्वास कॉलोनी में 750 इस्लाम विभाग की कॉलोनियाँ हैं, उनमें 10-10 किलो, 20-20 किलो राशन या चावल के भिजवाते और गली गली घर घर बंटवा देते। आपका नाम होता, लोग ये कहते हैं, लोग दुआएं देते हैं, जो भूखे बैठे हैं वो माताएं बहनें आपको दुआएं। लेकिन राशन तो बंटवा रहे, जहाँ 4 किलो मिलता था वहाँ 8 किलो। सुनिए, मोदी जी ने जो राशन दिया है, केजरीवाल साहब ने ई कूपन की दुर्दशा करवा के
वो दो महीने से अभी पूछ लेना माताएं बहनों से, 2 महीने पहले उनने ये कूपन भरा और आज दिन तक भटक रही हैं। अभी उन्हें राशन नहीं मिला, बोलो वो जिंदा रह पाएंगे? बिना खाए कोई एक दिन भी जिंदा रहता है? नहीं रहता है। इस आदमी से पूछो, अरे आपने ये करी थी, या तो जिलेवाई विधानसभा वाई कर देते ताकि लोगों को मिल जाता। पूरी दिल्ली की एक वेबसाइट बना दी, कभी हैक हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, तो कभी चलती नहीं है। आप ये कर क्या रहे हो? दिल्ली को बर्बाद कर रहे हो। ये आप कैसे डाटा कैसे निकालते कि किनको देना है, कौन जरूर? ये हम इस तरह से निकालते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी के भी बहुत सारे, हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम कभी किसी धर्म के प्रति नहीं है। हमने मोदी रसोई चलाई, उसमें मुस्लिम भाई को लेकर चलाई, क्योंकि हम सदैव आदर्शवादी लोग हैं, समानतावादी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। और हम ऐसी प्राथमिकता करते हैं। हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी, उनकी यही मानसिकता है कि समाज का कोई भी गरीब हो, किसी भी जात धर्म का हो, सबको समान लेके समान रूप से व्यवहार करते हुए, और ये काम जारी रहना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम स्पष्टता वाली राजनीति भी करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। आपने देखा होगा हमारे पूरे विधानसभा में, साउथ दिल्ली में लगभग पूरे साउथ दिल्ली में लगभग 22-23 जगह लोग कार्यकर्ता बीजेपी के अपनी अपनी रसोइयाँ चला के सेवाएं दे रहे हैं। और आज आपको यकीन दिलाता हूं कि बदरपुर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने, उनके बड़े सुपुत्र सुरेंद्र बिधूड़ी ने रोज कहीं ना कहीं रोज सेवा दे रहे हैं। आज यहाँ लो, कल वहाँ लो। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने ये अपने वार्ड 95 में मैंने ठानी है प्रतिज्ञा कि डटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी कीमत हमें चुकानी पड़े हम चुकाएंगे।